जिसने अपनी खूबसूरती से हर किसी को अपना दीवाना बनाया। लेकिन उनकी खूबसूरती और उनकी फिल्मों से ज़्यादा वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रही। एक ऐसी हीरोइन जिसे 16 साल की उम्र में ही शराब की ऐसी लत लगी कि उसे बॉलीवुड की सबसे बेवड़ी हीरोइन कहा जाने लगा। वो सेक्स की इतनी भूखी थी कि उसने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। नाज हमें था जिस पे जवानी खत्म हुई। आखिर क्यों उसका खुद का पिता उससे शादी करना चाहता था? क्यों उसने कई हीरोइनों की जिंदगी बर्बाद कर दी और क्यों अपनी ही शादी को मजाक बना दिया? चाहत न होती कुछ भी न होता। बॉलीवुड में अगर सबसे विवादित कोई परिवार रहा है तो वो भट्ट परिवार ही है, जिसकी न जात है, न पात है और न ही कोई खानदान। महेश भट्ट को बॉलीवुड का अगर सबसे खूंखार विलन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन उससे भी 2 कदम आगे उसकी बेटी यानी कि पूजा भट्ट है। और आज हम इस वीडियो में पूजा भट्ट की ही उलझी हुई कहानी जानेंगे। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को महाराष्ट्र के बम्बई शहर में हुआ था। पूजा महेश भट्ट की पहली संतान है। पिता की तरफ से पूजा आधी गुजराती और आधी मुसलमान है, जबकि माँ की तरफ से अंग्रेजी, स्कॉटिश, अर्मेनाई और पता नहीं क्या है। अरे कहना क्या चाहते हो? महेश भट्ट ने पहले किरण भट्ट से शादी की और जिससे पूजा का जन्म हुआ, और बाद में महेश भट्ट ने एक मुस्लिम औरत से शादी की और जिससे आलिया का जन्म हुआ। इस तरह पूजा और आलिया सौतेली बहनें हैं, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। पूजा बचपन से ही एक बिगड़ैल बाप की बिगड़ैल बेटी रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूजा भट्ट केवल 16 साल की उम्र से ही शराब की आदी हो गई थी और उसे शराब की ऐसी लत लगी कि उसकी गिनती नशेड़ियों में होने लगी थी। महेश भट्ट ने दूसरी शादी की तो पूजा भट्ट उससे नफरत करने लगी और महेश भट्ट की शक्ल तक देखने से वो मना करने लगी। लेकिन महेश भट्ट ने पूजा से वादा किया कि वो उसे हीरोइन बनाएगा और अच्छा फ्यूचर देगा, और इसके बाद पूजा मान गई। समझ रहे हो? केवल 17 साल की उम्र में ही पूजा भट्ट ने फिल्मों में कदम रखा। फिल्म का नाम था डैडी और खुद महेश भट्ट ने इसे बनाया था। पहली ही फिल्म में पूजा भट्ट ने इतने बोल्ड सीन दिए कि 17 साल की लड़की को हॉट लुक में देखकर हर कोई अपना दिल हार बैठा और हर कोई पूजा भट्ट को चाहने लगा। इस फिल्म के लिए पूजा भट्ट को बेस्ट न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। पूजा के पिता डायरेक्टर थे, इसलिए फिल्म में वही होता था जो पूजा चाहती थी। उसने कई एक्ट्रेस और कई एक्टर्स की जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद की कजन इस्माइली को उसने फिल्मों से ऐसे बाहर निकलवाया कि वह पाई पाई के लिए मोहताज हो गई। पूजा भट्ट जिस एक्टर्स के साथ चाहती थी उसे काम करना पड़ता था। पूजा ने अपने समय के सबसे बेहतरीन कलाकारों के साथ, जिनमें आमिर खान, सनी देओल, संजय दत्त, शाहरुख खान, ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपने अनुसार काम किया। आज पहली बार दिल की बात की है। लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म दिल है कि मानता नहीं से, जिसमें वो आमिर खान के साथ नजर आई थी। फिल्म में पहली बार पूजा भट्ट के काम को लोगों ने खूब पसंद किया और फिल्म के गाने भी सुपरहिट रही। इसी फिल्म का गाना था तू प्यार है किसी और का तुझे चाहता, जो पूजा भट्ट के कैरेक्टर पर बिल्कुल फिट बैठता है। इस गाने ने तड़पते हुए आशिकों के दिलों के दर्द को जैसे मानो बयां किया और पूजा भट्ट को इस फिल्म में काम करते हुए आमिर खान से ही प्यार हो गया। लेकिन आमिर खान पहले से ही किसी और के प्यार में पागल थे और पूजा भट्ट को बाबाजू का ठुल्लू मिल गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 1991 में उनकी एक ऐसी ही फिल्म आई जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिल्म का नाम था सड़क। वह इस फिल्म में संजय दत्त के साथ नजर आई थी और इस फिल्म का हर किरदार अमर हो गया। और इस फिल्म के गाने भाई साहब क्या ही गाने थे। 90 के दशक के गानों की जब भी एक लिस्ट बनेगी तो सड़क के गाने हमेशा उसमें सबसे आगे रहेंगे। इस फिल्म के गाने
या फिर मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत। ये गाने सालों तक बिना बोरियत के बजे और आज भी जहां ये गाने बजते हैं तो लोग खुद को इसे सुनने से रोक नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। इस फिल्म के समय पूजा की उम्र केवल 18 साल थी और उनके पिता महेश भट्ट ने उनसे कहा कि तुम्हें एक जबरदस्त किसिंग सीन देना है, जैसे कि मानो पूजा के मन की मुराद पूरी हो गई हो। पूजा संजय दत्त के लिए उस समय पागल थी और अपने कमरे में संजय दत्त के पोस्टर्स लगाकर रखती थी। पिता ने पूजा को किसिंग सीन के लिए कहा और इसके बाद जो पूजा ने किसिंग सीन दिया तो मानो संजय दत्त को मजे ही आ गए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन वो यही नहीं रुकी। बात थी 1991 की, जब सड़क को जबरदस्त सफलता मिली और पूजा भट्ट की गिनती नामी एक्ट्रेस में होने लगी। इसी समय एक मैगजीन के कवर के लिए पूजा भट्ट ने अपने ही पिता महेश भट्ट के साथ लिप लॉक करते हुए फोटो खिंचवाया और उसे कवर भी बनाया गया। अपने ही पिता को खुलेआम किस करके वो लोगों की रडार पर आ गई और कुछ ही समय बाद पूजा भट्ट की अपने ही पिता के साथ कई फोटो वायरल हुई और हर तरफ पूजा भट्ट और उनके बाप महेश भट्ट के रिश्ते की खूब चर्चा होने लगी। और इसी बीच महेश भट्ट का एक स्टेटमेंट आया जिसने आग में घी डालने जैसा काम किया। महेश भट्ट ने कहा कि अगर पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते